बलिया के बैरिया थाना क्षेत्र में रात करीब 1:30 बजे 12 साल के बच्चे की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि रास्ते में करीब 6 लड़कों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। इसके विरोध में गांव वालों ने सुबह NH 31 जाम कर दिया, जिससे पूरे जिले में हड़कंप मच गया। सिवान राय का गोलू यादव 8वीं कक्षा का छात्र था। गुरुवार रात वह पास के गाँव फकरू राय टोला में एक 13वीं के कार्यक्रम में गया था। रात करीब 1:30 बजे वह पैदल घर लौट रहा था, लेकिन घर तक पहुंचने से पहले उस पर कुछ लड़कों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि जब गोलू अकेले घर लौट रहा था तभी रास्ते में कुछ लड़कों ने उसे घेर लिया। लगभग 6 लड़के बताए जा रहे हैं। पहले कुछ कहासुनी हुई और फिर बात इतनी बढ़ी कि उनमें से किसी ने चाकू निकाल लिया। फिर एक के बाद एक कई वार किए। गोलू लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा। जब गांव में किसी ने यह देखा तो तुरंत परिजनों को खबर दी। हरिंद्र यादव और उनके परिवार वाले दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे और गोलू को CSC सोनबरसा ले गए, लेकिन तब तक गोलू की मौत हो चुकी थी। सुबह जैसे ही गोलू का शव गांव में पहुंचा, गुस्सा फूट पड़ा। आसपास के ग्रामीण और परिजन हाईवे NH 31 पर जमा हो गए और सड़क को जाम कर दिया। लोगों की मांग थी कि आरोपियों को तुरंत पकड़ा जाए। मामला बढ़ता देख प्रशासन हरकत में आया। SDM आलोक कुमार सिंह, CO सदर मोहम्मद उस्मान और बैरिया के CO मोहम्मद फहीम मौके पर पहुंचे। खुद SP ओमवीर सिंह भी गांव आए और लोगों से मुलाकात की। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि 24 घंटे के अंदर आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। टीम ने कहा है कि कुछ आरोपियों की पहचान चश्मदीदों से हो गई है, बाकी की तलाश की जा रही है। टीमें बना दी गई हैं और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। सिवन टोले का एक लड़का था गोलू यादव, जिसकी चाकू मार के हत्या कर दी गई है, इस तरह के आरोप हैं। परिजनों के द्वारा FIR लिखाई जा रही है। परिजन अभी थाने पर लिख रहे हैं। कुछ लोगों को इस घटना में जो सम्मिलित है पहचाना गया है और कुछ लोगों ने बताया है, यहाँ प्रत्यक्षदर्शियों ने, कि मुंह पर ढाटा लगा रखा था। यहाँ पे जो रात जानकारी हुई है, एक 13वीं का कार्यक्रम था जिसमें आसपास के टोले के लोग खाना खाने के लिए आए हुए थे। उसी समय जो कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने बताया कि जब वो रात में करीब 1:30 बजे के करीब घर वापस जा रहे थे तो 3-4 लोगों को ये जो जिस लड़के की मृत्यु हुई है ये भागता हुआ आया, बचाओ बचाओ। उसी में कुछ लोगों के द्वारा इसमें जो पहचाने गए हैं, एक बार तहरीर आ जाएगी तो स्पष्ट हो जाएगा। कोई हैप्पी और प्रकाश हैं, इनके साथी थे। अब इन लोगों के विरुद्ध जितने भी लोगों के विरुद्ध परिजन कहेंगे और जो भी लोगों ने देखा होगा, सभी के विरुद्ध कठोर धाराओं में मुकदमा लिख के और इन लोगों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि बताया गया है कि 1 साल पहले भी कुछ यहाँ पे इस तरह की घटना हुई थी और भी जो इस तरह के तत्व हैं, शरारती तत्व और आपराधिक तत्व इस क्षेत्र में, उनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है तथा एक अभियान चला के इधर के जितना गुंडा एलिमेंट हैं सभी के विरुद्ध बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस क्षेत्र के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? क्षेत्र के लोगों से यही है कि क्योंकि दूरस्थ गांव है, जहां तक मेरी समझ में आया है बिल्कुल जंगल में बसा हुआ गांव है। यद्यपि ऐसे गांव में इस तरह की दुखद घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन कारण बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं। जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उनसे पूछा जा रहा है कि, लेकिन बहुत ज़्यादा कारण स्पष्ट नहीं। दुखद पहलू ये है कि ये सारे ही लोग इस मतलब टीनेजर्स हैं, 16, 17, 18, 19 साल के हैं, जो अभी तक संज्ञान में आया है। कोई अगर इनके पीछे कोई मास्टरमाइंड होगा तो उसका भी पता लगाएंगे। मेरा यही है कि जिस उम्र में ये लोग यहाँ चाकूबाजी कर रहे हैं, ये इनकी पढ़ने लिखने की उम्र है। पढ़ लिख के अपने कैरियर को बनाएं, राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग करें, ज़्यादा अच्छा है। इन आपराधिक कृत्यों में केवल जीवन बर्बाद होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता।